स्मॉल होम, किचन या वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे खर्च करके ही ऑर्गेनाइजर देकर हमें सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा हरगिज़ नहीं। जहाँ तक मेरी सोच है, अगर हम लोग कबाड़ से जुगाड़ कर लें और इतने ढेर सारे जो कार्डबोर्ड पीसेस होते हैं इनको हम यूटिलाइज कर लें और इससे ऑर्गेनाइजर बनाएं किचन के लिए, वार्डरोब के लिए और छोटे घर के लिए, तो कैसा अमेजिंग आइडिया रहेगा। देखिए कितने वेस्ट बॉक्सेस होते हैं जिनको हम बिल्कुल ही वेस्ट समझते हैं और ज़ीरो कॉस्ट में इतने अमेजिंग ऑर्गेनाइजर्स हम बना सकते हैं। तो क्यों ना आज आपके साथ मैं ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँ कि जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए और आपके पैसों की भी बचत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अमेजिंग ऑर्गेनाइजिंग के हैक्स लेकर आई हूँ, टिप्स और थोड़े से आइडियाज़ जिससे आप अपने घर को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लटर फ्री कर सकती हैं और अपने पैसों की बचत कर सकती हैं। बहुत ही वेस्ट मटेरियल आज यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे इस टाइप के बॉक्सेस हैं और इसकी कंडीशन भी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। टाटा पैक्स होते हैं, जूस बॉक्सेस होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। बिस्किट स्नैक्स जितने भी आपके पास तरह के बॉक्सेस होते हैं इनको भी आप यूज़ कर सकती हैं। बेशक इसकी क्वालिटी हल्की है लेकिन इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आइडिया नंबर 1। आप इन्हीं पैसों को बचाएं और अपनी प्यारे प्यारे शादियों के लिए सूट्स खरीदें, अपने लिए ज्वेलरी खरीदें, अपनी सेहत पे लगाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करें ज़ीरो कॉस्ट में। तो मैंने ले लिया है ये मिल्क पैक और इसको जो है ना, अब जब ख़त्म हो जाए तो आप इसको वेस्ट नहीं करना और कटिंग कर लेनी है। सीज़र से कर लें, कटर से कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 3 इंच ऑलमोस्ट इस मेरे ख़्याल में इसकी मैंने जो है ना वो रखी है, अंदाज़न रख लिया है और इसी को नाप से जो है ना वो मैं दूसरा साइड भी काट रही हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा ज़ीरो कॉस्ट में। और देखें 1 मिनट का टाइम लगा है और आपका जो है ना ये बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। वैसे मैं इसी तरह काट के जो थी डायरेक्टली यूज़ करती थी, लेकिन इस तरीके से अगर कर लिया जाए तो छोटी-सी ड्रॉअर बन जाती है और इसको कैरी करना भी ईज़ी हो जाता है। आपने इसी साइज़ में रखना है, दोनों का सेम साइज़ होना चाहिए और आपने एक-दूसरे के अंदर से एडजस्ट कर लेना है। देखिए उसकी दोनों साइड से जो है ना वो ओपन है और ये जो है ना इसकी नीचे बेस बनी हुई है। अब आप ज्वेलरी वगैरह रखें, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, तो आप उसको कवर करना भी ईज़ी है। आप ड्रॉअर में रखें, इसके ऊपर दूसरा भी आप ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकती हैं, 4, 5, 6 जितने भी आप बनाएँ और इसी तरीके से करें। आप किचन में स्पाइसेस वगैरह के लिए भी रख सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और ग्लिटर्स वगैरह, बॉटल्स होती हैं, पेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपकी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, टेप, बच्चों के क्रेयॉन्स वगैरह, सब चीज़ों के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स बनाएँ और इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करें ज़ीरो कॉस्ट में। वरना मैंने डॉलर शॉप पे देखा था, छोटी-सी ड्रॉअर थी, इतनी हल्की लाइट वेट क्वालिटी थी उसकी और उन्होंने बनाई हुई थी और उसको सेल कर रहे थे। 3 ड्रॉअर का सेट था और देखें 280 की रेंज में। तो आप इस तरीके से 3-4 पेंट जितने भी बना सकें, मैंने तो ये 12 डब्बे लिए हैं। इनको मैंने टेप की हेल्प से जो है ना वो सिक्योर कर ली है। आप भी इस तरीके से जो है ना वो कोई भी टेप ले लें या फिर किसी जो है ना ग्लू की हेल्प से कर लें और 3-3 का सेट बनाकर मैंने कर लिया है। 9 बॉक्सेस की मैंने ड्रॉर्स बनाई हैं। अच्छा, 3 बॉक्सेस को मैंने क्या किया ना, फ्रंट उसका पूरा काट के और इसके अंदर तीनों ड्रॉर जो हैं वो सेट कर लिए हैं, ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो वेट को भी ये कैरी कर सके और जो है ना हम लोग इसको सिक्योर कर लें तो ये जो है ड्यूरेबल बने। आपने देखिए ज़ीरो कॉस्ट में बन गया। अब आपने रोज़ जो है ना इसी तरीके से ड्रॉर्स बनानी है और अपने पास ऑर्गेनाइज़र्स बनाकर रेडी कर लेनी है। हम इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं, बच्चों की ज्वेलरी, आपकी ऑर्गेनाइजिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। छोटे-छोटे रबर बैंड्स आप इसमें डालें, बीज डालें। तो ये मेरे लिए तो बड़ा ही हेल्पफुल है और काफ़ी टाइम से मैंने ये बना के रखा था। बेस में मैंने जो था ना थोड़ा-सा लेवल इसका था ऊपर-नीचे, तो मैंने इसको लेवल करने के लिए जो है ना इसी की कैप को यूज़ कर लिया है। ठीक है, आपने इसके ढक्कन को इस्तेमाल करना है और आप चाहें आप इसको कवर कर लें। तो ये इसलिए डिले हो रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर जो है ना वो स्टिकिंग शीट लगाई जाए या फिर इसके ऊपर कवरिंग की जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर जो है ना इस तरीके की कवर किया जाए, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को मैंने इसी के साथ जो है ना वो मैचिंग में बना रही हूँ। चलिए आप कोई कपड़ा भी लगा लें या आप जो है ना कोई इसके ऊपर जो है वो पेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसके ऊपर ये जो है वो रैप करना स्टार्ट कर दी है और ये शीट मैंने इसके साइज़ के मुताबिक कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा की कटिंग करके हम लोग लगा लेंगे इसके ड्रॉर्स के ऊपर, ताकि ड्रॉर्स भी अच्छे से कवर हो जाएँ। आप जो है ना अच्छी सी ग्लू यूज़ करेंगे ताकि जब ये पेपर का है और ये जो है पेपर जो है फटे नहीं। और छोटी-छोटी चीज़ों को निकालने और रखने के लिए बार-बार इसको ओपन और क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपकी जो है ना वो स्टिकिंग अच्छे से होनी चाहिए, ताकि ये डैमेज ना हो और लॉन्ग टाइम तक आपका ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो अच्छे से काम करता रहे। तमाम ड्रॉर्स मैंने निकाल ली हैं ताकि अच्छे से जाए, साइड्स बीच में सबको कवर किया जाए और मिनटों में आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी है। तो देखिए आपको कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र? मेरे लिए तो बहुत ही अमेज़िंग है और आप देखिए किसी को यकीन नहीं होगा। अब जब इस तरीके से आप चीज़ों पर जो है ना थोड़ा-सा एक 10-15 मिनट लगाकर आप जो है इसकी कवरिंग करने से आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। अब जो चाहे आप इसमें सेव कर सकते हैं और एज़ ए गिफ्ट भी आप किसी को ये दे सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बन चुका है। आपने अच्छे से इसको जो है ना वो कवर करना है, सिक्योर करना है। अब इसको आप रखें, वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करने का बेस्ट ऑप्शन है। किचन में भी आप स्पाइसेस वगैरह चीज़ों को इसमें स्टोर कर सकती हैं।
छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ करना जो है ना वो बहुत ही हेक्टिक लगता है। लेकिन आज के बाद आपने इन ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करना है ज़ीरो कॉस्ट में। आपने इसी तरीके से बेतहाशा बनानी है। 3-3 का सेट्स बना लें, 12 का सेट्स बना लें और आपने बनाकर इसको यूज़ करना है। आपके पास कोई बड़े बॉक्सेस हैं, मोबाइल बॉक्सेस हैं, आप उनको भी इसी तरीके से जो है ना एडजस्ट करके और बड़ी ड्रॉज़ को भी बना सकती हैं। आपको आइडिया मिल चुका है और आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप कर सकती हैं। तो देखें चीज़ बनने के बाद कितनी खूबसूरत लगती है और हर चीज़ जो है ना सेग्रीगेटेड हो गई है। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए मैं तो इसके अंदर ये स्टोर कर रही हूँ और देखते ही देखते एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप इसके अंदर पीछे जो है ना कुछ हैंगिंग भी लगा सकती हैं कुछ डोरी के साथ, या आप इसकी बैक साइड पे डबल टेप लगाएं और इसको कहीं भी आप जो है ना वार्डरोब में भी इसको जो है ना स्टिक कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं। ये आपके अपने तक है और ना चाहे तो आप इसको कहीं भी जो है ना ऐसे रख सकते हैं। उठाना रखना फिक्स करने के लिए भी आसान ऑप्शन है। स्टिकिंग डबल टेप की हेल्प से बड़ी अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा और आपका ऑर्गेनाइज़र जो है मूव नहीं करेगा। तो चीज़ें आपकी अच्छे से जो है ना वो हो जाएँगी। आप इसमें चाहे हस्बैंड की टाई उनके अंदर जो है आप इसमें उनकी वॉच वग़ैरह कुछ भी चीज़ें रख सकती हैं। हैंकी, रुमाल चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इसमें जो है ना एडजस्ट हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया और आपकी बदौलत मेरा फ़ायदा हो जाएगा। एक और आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। अब इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं, बच्चे फाड़ देते हैं। तो आप कहते हैं चलो ये तो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए रखा था और इसको मैं वेस्ट कर दूँ। लेकिन नहीं, आपने इसको वेस्ट नहीं करना। मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ-जहाँ से आपका जो है ना वो डैमेज हुआ है, आपने उसको दोबारा से जो है ना ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर लें। इसको कुछ नहीं होता, आपने अच्छे से दोबारा से इसको जो है ना बाइंड कर लेना है और आपने जो है ना वो इसके साथ टेप का इस्तेमाल करना है। सेलो टेप बड़ी अच्छे तरीके से इसके साथ जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र को फिक्स करने में हेल्प करती है। आपने सेलो टेप का इस्तेमाल करना है ताकि ये जो बेस है इसकी स्ट्रॉन्ग हो सके और कल को जब आप इसमें हैवी आइटम्स को भी जब ऑर्गेनाइज़ करें तो ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो शुरू की थोड़ी-सी आपकी मेहनत आपका जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक साथ देगी, आपकी ऑर्गेनाइज़िंग में हेल्प करने में। तो चलें जल्दी-जल्दी मैं इस ऑर्गेनाइज़र को बना लेती हूँ और इसमें जो है ना चीज़ें बेतहाशा मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ। साइड्स को भी सिक्योर कर लें। अगर आपकी ये जो है ना कार्डबोर्ड आपका बॉक्स जो है वो ऑलरेडी सिक्योर है, ठीक है ऑलरेडी, फिर भी आपने जो है ना एक अदद सेलो टेप का जो है ना राउंड इसके ऊपर लगाना है ताकि ये कल को जब आप इसमें हेवी आइटम्स डालें तो ये ओपन ना हो और इसकी साइड सिक्योर रहें। अच्छा, आप अंदर की साइड से भी कवर कर सकते हैं लेकिन मैं एक्स्ट्रा पेपर वेस्ट नहीं कर रही। सिर्फ साइड्स को कवर करने के लिए जो है ना मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। नाप कर लें, आपने एक्स्ट्रा थोड़ा-सा अंदर की तरफ रखना है, थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखना है और आपने इसको सेव करना है। मैं मोस्टली ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ जो आईसीआई ग्लू होती है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक जो होता है ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो बड़ा ही स्टडी रहता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और पेपर भी डैमेज नहीं होता। जिन घरों में वार्डरोब्स नहीं है, छोटी वार्डरोब्स हैं, तो उन घरों में आप लोगों ने कभी भी जो है ना एक्स्ट्रा स्टैंड्स और ऑर्गेनाइज़र्स को परचेज़ करने में पैसों को वेस्ट नहीं करें और आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करें। बेशक अगर आपकी ऑर्गेनाइज़िंग अच्छी है और आपके पास जो है ना वो वार्डरोब भी है, लेकिन अक्सर घर छोटे होते हैं, बेतहाशा सामान होता है, तो आप इसके अंदर शू वगैरह और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र्स को बना सकती हैं। बस आपने जो है ना वो ये नहीं सोचना कि घर छोटा है या ये हमारे पास पैसों की कमी है। आप उनके चीज़ों के बावजूद इन सब मसाइल के साथ आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ज़ीरो कॉस्ट में। आप में हिम्मत होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो आपका घर जो हो सकता है एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ेशन का नमूना। तो मैंने अपने घर को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। चाहे मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स हों या स्पेस हो या ना हो, छोटा घर है, बड़ा घर है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी है। तो आप इसी तरीके से अपने घर को छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र से ऑर्गेनाइज़ करते जाएँ। ये चीज़ों ने मेरा बहुत ही अच्छा साथ दिया है और अब भी दे रही हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वीडियोज़ मैंने आपके साथ डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़र्स को शेयर करने की बताई हैं कि आप एज़ इट इज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जगह विज़िबल है और अगर आपने सामने कहीं ऑर्गेनाइज़ करना है तो मेक श्योर उसको थोड़ा-सा अगर आप डेकोरेट कर देंगे, पुरानी लेसेस से या पुराने कपड़ों से या टी-शर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपकी चीज़ में 4 चाँद लग जाएँगे और पड़ी हुई जो ऑर्गेनाइज़ हुई हुई चीज़ जो है वो आपका घर जो है वो बिल्कुल मेसी नहीं लगेगा, खूबसूरती से ऑर्गेनाइज़ लगेगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग जो हैं वो इम्प्रेस होंगे और आपको खुद उससे जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलेगी और सैटिस्फैक्शन होगी। तो ये चीज़ आपकी जो है ना वो ग्रूमिंग में और आपको जो है ना मोटिवेट करने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो अपना अच्छे टाइम को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी लाज़मी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से साइड से सिक्योर कर दिया है ताकि जब मैं इसमें कपड़े रखूँ तो इसके साथ जो है ना वो चीज़ें ख़राब ना हो। अब इसके अंदर जो है ना बच्चों की स्टेशनरी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं।
अच्छा, आप इसके अंदर शूज़ वगैरह को भी कर सकती हैं, सॉक्स वगैरह को भी ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, कैप्स हैं और जितने एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी जिनकी कोई स्पेस नहीं होती, या आप स्पाइसेस जार को किचन में ऑर्गनाइज़ करने के लिए कर सकती हैं या उसमें वेजिटेबल्स की छोटी-छोटी बास्केट्स बनाकर भी रख सकती हैं। तो बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं, चाहे तो पेंटी एरिया में रखें और इसके अंदर जो है ना आप डिफ़रेंट जो है ना ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें वो रखती हैं, दालों के पैकेट सब चीज़ें उनको भी ऑर्गनाइज़ करने के लिए किचन में अगर आप रखें, ओपन शेल्फ्स हैं तो तब भी बहुत ही अच्छा ऑर्गनाइज़र आपका रेडी है। आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप छोटी जगह से बिल्कुल भी ना घबराएँ। अच्छा, बच्चों को नए कपड़े होते हैं उनको भी ऑर्गनाइज़ करने के लिए बड़ा अच्छा है ताकि हर चीज़ जो है अलग से रहे। तो पुराने कपड़े तो ऑलरेडी मैंने आपके सामने ऑर्गनाइज़ कर ली हैं, कुछ को मैंने कुशन में ऑर्गनाइज़ किया है और कुछ के लिए मैंने जो है ना वो सिंपल जो ऑर्गनाइज़र्स रेडी किए हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस से। तो वो भी आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकती हैं। इस पूरे मंथ में मैंने आपके साथ वार्डरोब ऑर्गनाइज़िंग और स्मॉल होम ऑर्गनाइज़िंग के डिफरेंट हैक्स और आइडियाज़ शेयर किए हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव हैं। तो इस तरीके से अब नए कपड़ों को भी ऑर्गनाइज़ करने के लिए मैंने आज एक ऑर्गनाइज़र रेडी कर लिया है, जिससे मेरी तमाम मुश्किल और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी और स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगी। आज के हैक से भी फ़ायदा उठाएँ और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो इस तरीके से तमाम जो है ना वो कपड़ों को ऑर्गनाइज़ कर लिया है। नेक्स्ट कमिंग ऑर्गनाइज़िंग की वीडियोज़ भी ज़रूर लाज़मी आप ज़रूर चेक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से मैं और ऑर्गनाइज़र्स आपके साथ इंशाल्लाह रेडी करूँगी ज़ीरो कॉस्ट में, ताकि आपके पैसे बचें और आपकी सेविंग हो सके और आप उन पैसों को जो है ना अपने लिए नई चीज़ें परचेज़ करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकें। तो देखते ही देखते ये छोटा-सा ऑर्गनाइज़र रेडी है जो नए कपड़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए बेस्ट है। अच्छा, शर्ट्स और पैंट्स और आप जितने हाई नेक्स वगैरह हैं उनके लिए डिफरेंट इस तरीके से कैटेगराइज़ कर लें, बना लें। एक-दूसरे के ऊपर भी ये अच्छे से रख सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं आप इनको और छोटे एरिया हैं तो आप इस तरीके साइड से कर सकें। साइड पे सॉक्स वगैरह भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो सकती हैं। उनके लिए भी आप छोटे-छोटे ऑर्गनाइज़र्स बना सकते हैं। जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है ना वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, आप जाके चेक कर सकती हैं। चलिए जी, एक और चीज़ भी ऑर्गनाइज़ हो गई और आपको एक नया आइडिया भी मिल गया। आते हैं एक और आइडिया की तरफ। छोटे-छोटे पेंट्स होते हैं, हमारी बॉटल्स होती हैं और जहाँ इधर-उधर रखना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए मैंने ले लिया है ये डिस्पोज़ेबल बॉक्स। जो अक्सर हम जो है ना फूड एक्सेसरी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। स्टोर्स वगैरह से चीज़ें परचेज़ करो, खाने-पीने के आइटम्स, तो उनके साथ ऐसे बॉक्सेस तो एक्स्ट्रा में ही मिल जाते हैं। तो इनको मैंने जो है ना वो पेंट्स वगैरह स्टेशनरी की चीज़ें ऑर्गनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। एक तो लिड अच्छे से जो है ना इसके साथ हो जाती है, दूसरा इसके ऊपर एक से दूसरे जो है ना बॉक्सेस को स्टैक करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो आप इसी तरीके से जो है ना पेंट्स वगैरह, बच्चों की छोटी-छोटी क्लिप्स चीज़ों को भी ऑर्गनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस टाइप के प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कंटेनर्स नहीं हैं, तो आप जो है ना वो कोई भी बिस्किट या कोई स्नैक्स के जो बॉक्सेस होते हैं, लाइट वेट होने के बावजूद ये बड़े अच्छे ऑर्गनाइज़र्स बन सकते हैं। तो मोस्टली मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो रिप्लेस करना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। कुछ हमारा इसमें ख़ास लगता ही नहीं है। एक पैकेट बॉक्स का ख़राब हुआ तो आपने दूसरा बॉक्स शिफ्ट कर लिया। तो मेरे पेन जो हैं इसमें भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं हमेशा ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मैं जब आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो मुझे कभी भी कोई परेशानी ना हो। अगर आप इस तरीके से इसको जो है ना वो वर्टिकली रखेंगे तो आप इसमें और चीज़ें भी अच्छे से जो है ना मैनेज कर सकती हैं, ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। तो देखिए, आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, आप इसी तरीके से करें और कहीं भी ओपन शेल्फ में आप रख सकती हैं, कहीं भी आपके पास बुक शेल्फ है, वहाँ भी ये चीज़ें अरेंज कर सकती हैं। एक और आइडिया, किचन में अगर हमारे पास इस टाइप के डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं, तो उसमें हम अपने डस्टर्स या अपनी किचन टॉवल्स वगैरह को इज़िली ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना, वो खाने के रोटी के दस्तरख़्वान वगैरह को भी आप जो रुमाल होते हैं, उनको भी कर सकती हैं। तो देखें कितने अच्छे ऑर्गनाइज़र्स बन गए हैं, सब चीज़ें ज़ीरो कॉस्ट में हैं। जौन-सा आइडिया आपको अच्छा लगे उसको ज़रूर आज़माएँ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आते हैं एक और आइडिया की तरफ, जब हमारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं बड़ी ख़राब कंडीशन के हो जाते हैं, तो उनको आप कवर किस तरीके से कर सकती हैं। तो मैंने ले लिया है ये मिल्क बैग्स का जो ये कॉटन होता है और बहुत ही साइड से जो है ना अब ये ख़राब हो गया है, एज़ इट इज़ यूज़ करी थी, तो चलो कवर कर लेते हैं। और कवर करने के लिए मैंने स्कार्फ़ का इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा-सा इसकी जो थी ना साइड में थोड़ी सुराख पड़ गई थी, तो उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने स्कार्फ़ या बच्चों की शर्ट्स को। तो मैंने स्कार्फ़ को ले लिया है और साइड पर अगर आप पिन अप कर लेना, मैंने यहाँ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है और ताकि मुझे जो है ना ईज़िली वॉश करना ईज़ी हो जाए। आप चाहें तो स्टिच कर लें और या ग्लू की हेल्प से कर लें। तो सेफ्टी पिन से मैं यहाँ लगा दूँगी, सिक्योर कर लूँगी। तो एक ऑर्गनाइज़र हमारा रेडी है। इसके अंदर जो है ना आप बच्चों के टॉयज़ वग़ैरह को भी ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो कपड़ों को भी ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। फ़िलहाल मैंने जो बच्चों की बुक्स वग़ैरह होती हैं, जो घर में प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करती हैं, उनको ऑर्गनाइज़ करने के लिए ये बना लिया है।
तो देखें मेरे बच्चों की चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी और तो कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। तो कैसे लगे आज के तमाम ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़िंग के हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स? आपकी किचन में चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं, वार्डरोब में चाहें या छोटा घर है, तमाम चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइज़र्स हैं और ज़ीरो कॉस्ट में है। ना आपको कार्डबोर्ड खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको बॉक्सेस परचेज़ करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कपड़ा वगैरह। पुराने कपड़ों से भी आप बना सकते हैं। तो आई होप ये आज के तमाम आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको आइडियाज़ कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से आइडियाज़ आपके लिए अच्छे रहे। जाते-जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए और आइडियाज़ के लिए मेरे तमाम पिछली वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।